शादाब भाई, मैं इतना भी वो नहीं हूं कि मतलब पूछूं ही ना आपसे, पूछूंगा जरूर। बताइए शादाब, क्या कहना है? ये जो अभी बोल रहे हैं कौन? जो हमारे जो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, अपने भाई चिराग सेठी, चिराग भाई बोल रहे हैं हाँ, कि जो 15 लाख वाली बात कर रहे हैं, वो एक शुरुआत थी, भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआत थी। उस शुरुआत में जब चुनाव आदमी लड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, ना बोले। सुनिए सुनिए, पूरी सुनिए, ये सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी कसम होती है, जब केजरीवाल ने ये कसम खाई थी, मैं अपने बेटे की कसम खा रहा हूं, और जो है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, सीएम नहीं बनूंगा, तो वो ज्यादा कसम ज्यादा से है, पैसा ज्यादा जरूर। अच्छा, लाए बड़ी दूर से, बदायूं से लाए हो? गजब से, बदायूं से दूर के तरफ। ठीक है शादाब भाई जी। देखिए, जो अमेरिका से जो लोग आए, भारतीय आए, जिस तरीके से गए, क्यों गए? क्योंकि देश में रोजगार नहीं है ना। रुकिए, रुकिए, 2009 से पूरा आंकड़ा बताइएगा मुझे, या तो अगर आंकड़ा नहीं मालूम है तो ये शब्द जो कहें वो वापस ले लीजिएगा। मुझे सुन लिया मैंने। 2009 से 2025 तक के आंकड़े बताइए, कितने लोग वापस आए? सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उस पर उठा रहे हैं कि एक, अरे सुन लीजिए, मालवाहक विमान से हमारे जो भारतीय उनको बेड़ी लगा करके, हथकड़ी लगा करके यहाँ लाया गया। इसके बाद उस पर हद ये हो गई कि हरियाणा की जो कैदियों की वैन थी, हरियाणा सरकार ने कैदियों की वैन से हरियाणा के लोगों को ले जाने का काम किया। उन्होंने, अमेरिका ने तो अपमानित करने का काम किया ही, लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा की सरकार थी उसको कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था। 2009 का भी आंकड़ा बता देते पूरा। 2009 से 2025 तक। सर देखिए, ये बात सही है कि लगातार अमेरिका की इस प्रकार की कार्रवाई होती रही। विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में वो आंकड़े रखे हैं, जो हम लोग आंकड़े बात कर रहे हैं, वो आंकड़े विदेश मंत्री ने रखे हैं। लेकिन पिछले बार और अभी बार वाले में अंतर यह है कि भेजने का जो तरीका है, वो तरीका बड़ा अमानवीय किस्म का है। 40 घंटे का यात्रा उन लोगों ने तय किया और जंजीरों के साथ तय किया। तो ये कम से कम कोलंबिया ने, जो वहां के राष्ट्रपति ने जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड इनका भी होना चाहिए था। भारत, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इनकी सरकार पंजाब में है, जब सरकार बन रही थी पंजाब में, तो इन्होंने एक वादा किया था। इनके यहाँ एक मंत्री भी हैं, विदेशी मामलों के जो मामला देखते हैं वो हैं। इन्होंने एक वादा किया था कि उन लोगों के लिए हम कुछ कार्य करेंगे, उनको जब बुला के यहाँ जब वो आएंगे तो उनके लिए रोजगार के साधन बनाएंगे। देखिए, अगर इन्होंने कहा कि रोजगार के साधन बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए, क्यों नहीं? भाई, रोजगार की कमी इसी कारण से, इधर से भी पूछ लिया करें। बिल्कुल, उनसे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल। पंजाब सरकार ऐसी सरकार है जिसमें 50,000 सरकारी नौकरी थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं। इनसे पूछिए, जो रोहिंग्याओं को दामाद बना के बिठाया, उन्हें क्यों नहीं? रुको भाई, रुको। ये रोहिंग्या और ये सवाल जो मैं घूम गया, मैं डिबेट पे आज हो रही थी कि ये रात कैसे कटेगी, और ये इसी का आज जो मजमून था वो ये था कि रात कैसे कटेगी, क्योंकि आज की रात जो है उसके बाद पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गतिज। गतिज। गतिज, वाह, क्या नाम है। इसे मायने क्या होता है? काइनेटिक। काइनेटिक, वाह। सब यही तो है, सारा खेल ही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, सारा खेल ही यही है। ये कौन सा कहां पे है जी? आम आदमी पार्टी से एक ही चीज है कि देखिए, रोजगार के ऊपर सवाल उठेंगे तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता अलग अलग आंकड़े देते रहे। कोई कहता है 400, कोई कहते हैं 500, कोई कहते हैं 1,500। भाई, तो ये चिराग जी, अभी तक पूरा चुनाव पार हो गया, मुझे वो अधिकृत आंकड़ा नहीं मिला कि आपने दिल्ली में कितने लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की। क्योंकि उस मामले पे आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें लग रहा है शायद ज्यादा बेहतर नहीं है। जब दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसमें अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होना बड़ा आवश्यक है। बीजेपी 17 लाख अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 17 लाख युवा जो है रजिस्टर्ड हैं। और बात करते हैं रोजगार की, मार्शल की इन्होंने कहा कि हम परमानेंट करेंगे। परमानेंट छोड़िए भैया, उनको बस से उतार दिया। इन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, आशा कर्मी एएनएम को परमानेंट करेंगे, वेतन बढ़ाएंगे, उनको उतार दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। परमानेंट छोड़िए, उनको हटा दिया। 7 साल से ये वेतन नहीं दे पा रहे हैं, किसका बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुछ बने थे नर्सिंग के, डॉक्टर्स के। उसके बाद में पता चला 2 साल से वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, और सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी में साहब ने खर्चा कर दिया। तो ये हालत है इनका। तो वही हालत है, कल 11 बजे के बाद गाना गाएंगे, झूम बराबर झूम शराबी। अरे नहीं,
अरे राम राम, मैं आया। हाँ जी। अब देखिए ना, यही झूठ होता है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में पर पेशेंट पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती नहीं है। झूठ बोलने की फैक्ट्री जो है ये लगा दी। हमारे भाई ने कांग्रेस वाले की तरफ से बात करी, हम दोनों अगर नहीं होते ना तो राहुल गांधी जी को काम नहीं मिलता। अच्छा समाजवादी, अच्छा समाजवादी और ये आम आदमी पार्टी दोनों थे तो काम मिला। आज एलओपी है, काम कर रहे हैं। हमने तो हर जगह नौकरी दिया, दिल्ली में सबसे बड़ी नौकरी है ये तो। राइट। बस इनका देख लेना, इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लड़ाई है, नखड़ीली लड़ाई। पीपल के पेड़ में किस करेंगे, पब्लिक के सामने कहेंगे आई डोंट नो टू ईच अदर। यही काम करते हैं ये दोनों लोग, यही काम करेंगे। अभी 8 फरवरी के बाद एक दूसरे गुलाब देते नजर आएंगे। अब तक मूल सवाल का जवाब नहीं आया कि 10 वर्षों में कितने लोगों को दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी प्रदान की। बाकी सारे आश्वासन एक तरफ, मुद्दा तो मुद्दा, ये प्रश्न तो प्रश्न है। राहुल गांधी को नौकरी किसने दी और किसने नहीं दी? देश की जनता ने अगर नहीं चुना तो 99 सीट तो यूं ही नहीं आ गया। भाई आप कितना सीट लेकर आए? 3 सीट आपकी रही लोकसभा में आम आदमी पार्टी की, तो उनके कारण से तो वो लीडर में पहुंचे। राइट 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 राइट। कहां जाना हुआ भैया, बताओ ना तुम। इतनी देर से खड़े हो, यहाँ पास में आओ मेरे। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। कहाँ से आ रहे हो? यहीं से आ रहे, पीछे ऑफिस से। पीछे ऑफिस से। ऑफिस खत्म हो गया? हाँ जी। जी। और आप? मैं वृंदावन दर्शन करके आया। वृंदावन दर्शन का फूल लिए थे, गेंदा के फूल हैं ये गुलाब का फूल नहीं है। जय प्रसाद भी है, गुलाबी प्रसाद भी है। जय हो, राधे राधे। राधे राधे। सब बढ़िया रहा? दर्शन हुए आज? नहीं, सुनने में आया बालक के हाथ में है गुलाब, क्यों नहीं है किताब। हाँ? इसकी किस्मत बदल जाती है अगर ये नेता लगा लेते अपने पापों का हिसाब। जुबां पे है गंगा जल, मन में है तेजाब, लेकिन ये सवाल जरूरी नहीं कि हाथ में क्यों नहीं किताब। कैसे आएगी किताब? जनता मांगती है जवाब। कोई तो दे दो ये जवाब इसको, कोई तो दे दो हिसाब। कोई तो दे दो हिसाब। क्या बात है, कहा तो वास्तव में वृंदावन से आ रहे हैं? जी, मैं रहने वाला काशी का हूँ। मुझे तो लग रहा है अच्छा काशी के हैं। जी। अबे समझे काशी विद्युत परिषद के? जी नहीं, काशी हिंदू विद्या परिषद के नहीं है, मैं बनारस का हूँ सबसे। नहीं, वो बनारस का जो तोता भी होता है ना, वो मंडन मिश्र का जो तोता है, वो हरा किसी को भी सकता है। बनारस का जो सांसद भी होता है प्रधानमंत्री बन जाता है। गजब हो भाई यार तुम। तो यहाँ कैसे, नोएडा कैसे आ गए? मेरे दोस्त की सगाई और मैं तो आया था दर्शन। सगाई? जी। तो प्रसाद देंगे आपको, आप पहले ही काम तो कर लीजिए। गजब है भाई। बनारस का आदमी होता बड़ा गजब है। बोला कि पहले अपना काम खत्म कर लीजिए। बनारस से काशी का सबसे पहले ये नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जी, और बहुत अच्छी बात है, सबने यहाँ कर लिया। आप जा रही हैं? तो चले जाए। नहीं, अब आप जाइए। मैं पैसा दे दूंगा गुलाब का। नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। जी, आप कहाँ से आई मैम? मैं नोएडा से हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, क्या काम करती हैं? होम मेकर हूँ। होम मेकर हूँ। दुनिया का सबसे कीमती, सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन, क्योंकि किसी का भविष्य बनाना, किसी बच्चों। सेटिस्फाइड हुई। नहीं मैम, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं तो हमेशा ये बात करता मैं हूँ। कह रही हूँ कि सेटिस्फाइड हुई और सेटिस्फाइड भी नहीं। माँ तो यही होता है, परिवार जो घर बनाता है वो यही होता है। वो यही होता है कि वो जानता है कि बच्चों को बनाने में, भविष्य को संवारने में कितनी मेहनत और कितना जतन लगता है। इसलिए सर, आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आप मेरे हस्बैंड के लिए कुछ कह दीजिए कि मैं गिफ्ट लेने आई हूँ, जरा बता दें कि क्या चाहिए। अच्छा भाई देखिए, गिफ्ट तो ये तय करेंगी, आप बताएंगे। देखिए वही तय करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप दोनों के बीच का मामला मैं क्या कैसे बताऊंगा? देखिए ना, ये अब घर के अंदर तक तो नहीं जाएंगे भैया जी। भैया जी घर के दहलीज तक जा सकते हैं। शॉप तक की बात है। अरे शॉप तक है, मतलब आप कुछ ले लीजिएगा, कोई जो चले। अब आसपास तो बाजार में है, जी बिल्कुल। तो कोई अच्छी सी चीज खरीद के ले जाए। उन्हें क्या पसंद है? काम करना। काम करना। और खाने में क्या पसंद है? बाहर की चीजें, जंक फूड ज्यादा पसंद करते तो हैं। आज ऐसा करिएगा, कुछ जंक फूड लेके जाइएगा उनके लिए, आज के दिन सही है। और उनसे कह दीजिएगा। और बाकी मैं आपके लिए, उनके हस्बैंड का नाम क्या है? मिथुन द्विवेदी। मिथुन द्विवेदी।